morning student. Yesterday we learnt about origin and growth of statistics, and also we learnt about growth of statistics in India. In India, Indian Statistical Institute ISI was founded by the well-known Indian statistician P.C. Mahalanobis in 1931 at Calcutta, right? And also we learnt definition of statistics, which is given by Croxton and Cowden. These two are also statisticians. Statistic is the science which deals with the collection, analysis and interpretation of numerical data. And we also learnt about a Fisher. So Fisher applied statistics to a variety of diversified such as genetics, biometry, psychology, education, agriculture, etc. He is well known as father of the statistics. So who is the father of the statistics? Professor Fisher. Understand? Now we are starting a next point, our new point, right? Let us start. First definition, population. So first, what is the population? A group of all the units under the study is called population. A group of all the units. It means that हम जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं उसका ग्रुप. अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं. अब हम एक कंपनी ले लेते हैं, राइट? कंपनी तो बहुत बड़ी होती है. तो अब उस कंपनी में हम देखते हैं कि टोटल वर्कर्स कितना काम कर रहे हैं. तो टोटल वर्कर्स अजम्पशन करते हैं 5000 वर्कर काम कर रहे हैं. तो 5000 तुम्हारा क्या हो गया? पॉपुलेशन. अब हमें उस वर्कर पे स्टडी करनी है, तो 5000 तुम्हारा क्या हो गया? पॉपुलेशन. नाउ अगेन आई एम रीडिंग. अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर द स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन. इट मीन्स दैट हम जिस ग्रुप पे स्टडी करने वाले हैं उसको क्या कहेंगे? पॉपुलेशन. अंडरस्टैंड? The total number of the units contained in the population is called size of the population. अब देखो, the total number यानी हमारे वर्कर्स कंपनी में कितने थे? 5000 थे, राइट? तो वो क्या हो गए? हमारे टोटल नंबर्स हो गए. चलो अब फिर से पढ़ते हैं. The total number of the units contained the population is called size of the population. यानी 5000 क्या हो गया? उसका साइज. पॉपुलेशन का साइज कितना है? 5000. अंडरस्टैंड? मूविंग टू द नेक्स्ट. If the total number of units of the population is finite, say n, capital N, we call it the finite population. It means that जो total number of the population finite क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें 5000 ही वर्कर्स है, उससे ज़्यादा वर्कर्स होने वाले नहीं हैं. तो इसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट पॉपुलेशन. इसको क्या? n बोलते हैं. यानी टोटल n इज इक्वल टू 5000. वी कॉल इट फाइनाइट पॉपुलेशन क्योंकि उसका लिमिट है. उस कंपनी में 5000 वर्कर ही काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वर्कर काम नहीं कर रहे और हम इसे काउंट भी कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन. चलो, पॉपुलेशन का मीनिंग समझ में आ गया? चलो, वेरी गुड. अब नेक्स्ट चलते हैं सैम्पल पे. नाउ लुक एट हियर, व्हाट इज सैम्पल? अब देखो, हमने पॉपुलेशन में क्या किया? पूरे कंपनी के जितने वर्कर्स थे उसको काउंट कर लिया. इट मीन्स 5000 वर्कर थे, 5000 वर्कर को काउंट कर लिया. वो क्या हो गया? तुम्हारा पॉपुलेशन हो गया. अब हम उस कंपनी में से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सेलिंग डिपार्टमेंट होगा, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करता डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे. अब उस डिपार्टमेंट में से हमें किसी एक डिपार्टमेंट की स्टडी करनी है, हमें उसका प्रॉफिट जानना है. तो हम किस डिपार्टमेंट की स्टडी करेंगे? सेलिंग डिपार्टमेंट, राइट? तो हम सेलिंग डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे. तो हमने पूरे पॉपुलेशन में से यानी पूरी कंपनी में से सिलेक्ट किसको किया? यस, किसको किया सिलेक्ट? हमने किया सेलिंग डिपार्टमेंट को. तो सेलिंग डिपार्टमेंट तुम्हारा क्या हो गया? सैंपल. अब इसका डेफिनेशन देखते हैं. A set or a group of units selected from the population on the basis of some definite criteria is called sample. अब देखिए, हम लोग पॉपुलेशन में सिलेक्ट कर रहे हैं. पॉपुलेशन में सिलेक्ट किसको किया? सेलिंग को किया. बिकॉज क्यों किया? क्योंकि हमें इसका प्रॉफिट जानना है. तो प्रॉफिट किससे पता चलेगा? तो सेलिंग कितना हो रहा है उस पे से प्रॉफिट पता चलेगा. तो डिफिनाइट क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट. इज कॉल्ड सैंपल. अंडरस्टैंड?
द नंबर ऑफ द यूनिट्स इन द सैम्पल इज टर्म्ड एज सैम्पल साइज एन, उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एन। अब 5000 वर्कर पूरे कंपनी में है, वो हमारा पॉपुलेशन है। अब सेलिंग डिपार्टमेंट में से उसमें से 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, तो हमारा स्मॉल एन कितना हो गया, 1000। अंडरस्टैंड, यानी पॉपुलेशन 5000 में से हमें 1000 को सिलेक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि हमें उस कंपनी का प्रॉफिट जानना था, दैट्स वाई वी सिलेक्ट द सेलिंग डिपार्टमेंट। अंडरस्टैंड। चलो अब हमने पॉपुलेशन के बाद क्या किया, सैंपल सेलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग टू द डेटा। अब देखिए डेटा, हमने सैंपल सिलेक्ट किया है, उसमें से ही हम लोग डेटा फाइंड करेंगे। द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड बाय सच इंस्पेक्शन इज कॉल्ड डेटा, यानी जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है उसके सारे ऑब्जर्वेशन में से हम उसको क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, और इसमें से क्या मिलेगा, हमें डेटा मिलेगा। इट कैन बी न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल, हमें दो तरह के डेटा मिलेंगे, एक तो नंबरिंग में होगा और एक नॉन नंबरिंग में होगा। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। Two types of data. First, quantitative data and next qualitative data. Right? Quantitative data. So what is the quantitative data? The collection of the observation on the numerical variable is called quantitative data. यानी जो नंबरिक में हमें डेटा मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, quantitative data. In the first video we learnt about it, right? जो भी डेटा हमें कैसे मिलेगा, न्यूमेरिकल में मिलेगा। न्यूमेरिकल में कौन सा डेटा मिल सकता है, तो मिल सकता है तो सेलिंग डिपार्टमेंट के वर्कर्स का मंथली इनकम कितना है वो जान सकते हैं, राइट। फिर उनकी एजेस जान सकते हैं, उनकी वेट जान सकते हैं, वहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा, कितना सेलिंग हो रहा है, सेलिंग कौन से मंथ में कितना हुआ है, वो सब हम जान सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा न्यूमेरिकल डेटा। द डेटा ऑब्जर्वेशन ऑन द न्यूमेरिकल वेरिएबल इज कॉल्ड quantitative data. Now moving to the next, qualitative data. If the variable characteristics is non-numeric then it is called qualitative data. यानी जो हमें नंबरिंग में नहीं मिलता उस डेटा को क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डेटा। अब हमें नंबरिंग में कौन सा डेटा नहीं मिलेगा, तो जेंडर ऑफ वर्कर्स, देयर एजुकेशन लेवल, ये सारा डेटा हमें नंबरिंग में मिलने वाला नहीं है। नाउ अब हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जांपल है मंथली इनकम ऑफ द वर्कर्स, जो हम काउंट कर सकते हैं, जो नंबरिंग में होगा, उनकी एजेस भी नंबरिंग में होगी, वेट भी नंबरिंग में होगा। और क्वालिटेटिव डेटा, जेंडर ऑफ वर्कर्स, देयर एजुकेशन लेवल, ये हमारा नंबरिंग में होगा नहीं। दिस आर द एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज़ क्वालिटेटिव डेटा एंड व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव डेटा, तब आपको उसका मीनिंग लिखना है और उसकी एग्जाम्पल भी लिखने ज़रूरी है। अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हम ये पूरा जो प्रोसेस देखा, पॉपुलेशन, सैम्पल, डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, अब हम उसको एक एग्जाम्पल से ईजी तरह से सीखेंगे। आगे हमने एक फैक्ट्री और एक कंपनी को एग्जाम्पल लेके सीखा था, अब हम एक स्कूल को एग्जाम्पल लेके ये सारे जो टर्म्स है उसको क्लियर करेंगे। अब हम एक स्कूल लेते हैं, राइट। अब उस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो हम लोग उसके नंबर, टोटल ऑफ द स्टूडेंट्स नंबर ले लेते हैं 1000। तो 1000 तुम्हारा क्या हो गया, पॉपुलेशन, राइट। तो वन स्कूल है, एक स्कूल है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 1000 है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, पॉपुलेशन। यू कैन सी हियर, राइट। एक स्कूल, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स और पॉपुलेशन हो गया 1000। अब हम उस पॉपुलेशन में से स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स के बच्चों की स्टडी करनी है, राइट। तो हम लोग सिलेक्ट किसको करेंगे, स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स। तो पॉपुलेशन में से हमने सेलेक्ट स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स को किया, जो हमारा क्या हो गया, सैंपल। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स में टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 60, तो वो तुम्हारा स्मॉल एन हो गया। अंडरस्टैंड, यानी सैंपल तुम्हारा क्या हो गया, 60। अब सैंपल में से क्या होगा, डेटा मिलेगा, राइट। अब डेटा कौन से तरह का होता है हमें पता है, एक तो होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा। अब डेटा में से हमें क्वालिटेटिव डेटा मिलेगा और क्वांटिटेटिव डेटा मिलेगा। अब क्वांटिटेटिव डेटा मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, वो कितना स्कोर करते हैं, उस हिसाब से वो हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म हो जाएगा। और क्वालिटेटिव डेटा में स्टूडेंट्स लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी वो कितने स्टैंडर्ड पढ़ के आए हैं, तो 10 स्टैंडर्ड पढ़ के आए हैं, तो उसका कुछ
हम लोगों को नॉन न्यूमेरिक डेटा मिलेगा। अंडरस्टैंड, स्टूडेंट का जेंडर वो भी कैसा है, नॉन न्यूमेरिक डेटा। चलो पता चल गया, अंडरस्टैंड। अब ऐसे पूरी प्रोसेस होती है, आप देख सकते हैं। एक स्कूल है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। पॉपुलेशन में से हम लोग 11 स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो सैंपल हो जाएगा। सैंपल हो जाएगा 60। देन डेटा, डेटा 2 टाइप्स का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा। और ऐसे हमारा पूरा वर्क कर रहा है, पॉपुलेशन, सैंपल, डेटा, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। राइट डाउन। थैंक यू स्टूडेंट्स।